बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और समाजी राब्तों की तमाम वेबसाइट्स इस वक्त प्रोपेगेंडाज़ की आमाजगाह बन चुके हैं। कोई तहकीक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है और किसी चीज़ को जांचा परखा नहीं जाता, बल्कि सनसनीखेज़ बनाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है। और इस सनसनी में और इस धक्कम पेल में और इस धमा चौकड़ी में जो किबार उलमाए किराम हैं, हमारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, जिनकी उम्रें, जिनकी ज़िंदगियाँ दीन को और समाज को और सकाफ़त को सामने लाते हुए और इस पर काम करते हुए गुज़री हैं, हमारी नस्लों को बनाने में गुज़री हैं, हमारी आखरतों को बनाने में गुज़री हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा। और उनके हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक वीडियोज़, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक न्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक ख़बरें बनाकर फैलाई जा रही हैं, किरदार कुशी की जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक चलन है हमारे सोशल मीडिया का। बहरहाल इसे कहीं ना कहीं लगाम देना होगी और कहीं ना कहीं इस सिलसिले को रोकना होगा। अब हालिया वाक़या ये है कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह की फ़ेक न्यूज़ आई मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से कि उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए मौजूद हैं, डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं और इसके साथ साथ रुपए हैं और जिनकी मालियत अरबों रुपए है। पता करो ये मौलवी साहब कहाँ से पैसे लाते हैं, कौन देता है। हुकूमत की ये उस वक्त की हुकूमत की ये तारीफ़ करते थे, इमरान खान साहब की हुकूमत की, और उन मामलात को ज़ाहिर है वो मौलाना साहब एक रियासत मदीना के पस मंज़र में और जो एक पॉजिटिव नैरेटिव था इमरान खान साहब का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के हवाले से, रफ़ाही कामों के हवाले से और रियासत मदीना के नारे के हवाले से, तो उसको मौलाना तारिक जमील साहब भी सपोर्ट करते थे, हम भी करते थे, तमाम लोग करते थे। ये रियासती महाज़ आराई के तो कोई भी कायल नहीं है और ना ही कोई इसकी हिमायत कर सकता है। जिस तरह के 9 मई के वाक़यात हुए या इस तरह की तमाम चीज़ें, तो मौलाना तारिक जमील साहब को सियासी तौर पर क्रिटिसाइज़ किया गया उस वक्त और वही तसलसल अब चल रहा है। यानी उस वक्त उनके अकाउंट सामने ले आए गए कि जनाब ये तो अरबों रुपए हैं मौलवी साहब के पास, ये तो अपना ब्रांड इन्होंने शुरू कर दिया है, ये कहाँ से इतना पैसा लाते हैं। और अब आजकल अनीक नाजी और इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, अनीक नाजी एक अच्छा नाम है, उनके वालिद का एक अच्छा नाम है, उनकी वजह शोहरत माजी में बहुत अच्छी रही है। उनके वालिद नज़ीर नाजी का कॉलम गो वो लेफ्टिस्ट थे और जो है वो लेफ़्ट बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखते थे और उसी तरह की वो ख़बरें पेश करते थे, लेकिन हम उन्हें उनके इल्मी रसूख और अदब और उनके कॉलम की वजह से पसंद करते थे, उनको पढ़ते थे, उनसे इख्तलाफ भी करते थे। तो अनीक नाजी उनके बेटे हैं, तो अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने। आप न्यूज़ जब शुरू हुआ और कुछ दीगर टीवी चैनल्स पर अच्छा लिखते भी रहे, लेकिन एकदम जब से यूट्यूब पर आए हैं बड़े एक छिछोरा सा इन्होंने अंदाज़, एक खिलंडरा सा अंदाज़ अपना लिया है और उसी को वो चला रहे हैं, उसी को पेश कर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने एक वीडियो पर बात की कि मौलाना तारिक जमील की वीडियो लीक हो गई। वीडियो लीक होने का एक ख़ास पस मंज़र है पाकिस्तान में। किसी जज की वीडियो लीक हो जाना, किसी सहाफ़ी की वीडियो लीक हो जाना, किसी मौलवी की वीडियो लीक हो जाना, मुफ्ती कवी की वीडियो लीक होती है, हरीम शाह की वीडियो लीक होती है, इसी तरह बाद जजेस की वीडियोज़ लीक होती हैं। तो एक ख़ास तारुफ है वीडियो लीक होने का, तो वही तारुफ चस्पा करने की कोशिश की अनीक नाजी साहब ने मौलाना तारिक जमील साहब हाफ़िज़हुल्लाह पर। मौलाना तारिक जमील साहब का मेरा मसलक एक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा फ़ज़ल है। उनका जो इल्म है ना, वो इल्म नाफ़े है, उनके इल्म से नफ़ा हुआ है, दुनिया को नफ़ा हुआ है, फ़ायदा हुआ है। और ऐसे ऐसे लोगों को, यानी माली तौर पर मजबूत लोगों को मौलाना तारिक जमील के इल्म से नफ़ा हुआ और वो ईमानी तौर पर मजबूत हुए। ये मेरा जुमला आप याद रखिएगा कि माली तौर पर मजबूत लोगों को मौलाना तारिक जमील के इल्म से नफ़ा हुआ और वो ईमानी तौर पर मजबूत हुए। सैकड़ों क्रिकेटर्स की ज़िंदगी बदली, सैकड़ों एक्टर्स की ज़िंदगी बदली, गायकों की ज़िंदगी बदली। यहाँ पर
پر سنگرز کی زندگی بدلی، کتنے لوگ اچھے گانے والے جنید جمشید سے لے کر اور کتنے غیر معروف لوگ آئے، پھر اس میں کرکٹرز آئے، انضمام الحق ہوں، شاہد آفریدی ہوں، محمد یوسف ہوں، مشتاق احمد ہوں، ثقلین مشتاق ہوں، یہ اب جو آپ کے نوجوان بچے اب لڑکے جو ہیں ہمارے حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں، یہ عمروں پر ہمارے کرکٹرز کا جانا، یہ حج پر جانا، اور یہ بار بار بیت اللہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جانا، نمازیں پڑھنا اور میدانوں کے اندر ہی نمازوں کا، تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی محنت ہے، ان کا کام ہے اس کے پیچھے، اور ان کا فیض اور ان کے کام کی جو ایک برکت ہے وہ تو انڈیا تک اور پوری دنیا تک ہے، کینیڈا تک ہے، یورپ تک ہے، یو کے تک ہے، آسٹریلیا تک ہے، وہ جاتے ہیں اور گھنٹوں وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقی بالقبول عطا فرمایا ہے، یعنی پاپولیرٹی عطا فرمائی ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے اور ایک دنیا ٹھہر کے سنتی ہے، تو یہ ایک نفع بخش علم ہے ان کے پاس۔ اللہ سبحانہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ مجھے علم دے تو نفع بخش علم دے، اور مجھے رزق دے تو وہ طیب پاک حلال رزق دے، اور مجھے جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ عمل تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا جو علم ہے نا، میں اس کو نفع بخش علم کہتا ہوں، اس علم سے بڑی دنیا کو فائدہ ہوا ہے۔ تو شیطان بھی اب ظاہر ہے ساتھ ساتھ ہے، اور وہ ایسی شخصیت کے بارے میں باتیں پھیلائے گا۔ میں اور عقیدے کا حامل آدمی ہوں، عقیدہ مثلا یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن میں محدثین کے طریقے پر چلنے والا ہوں، اہل الحدیث کے طریقے پر چلنے والا ہوں، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے میں ان کے بارے میں بہت حسن ظن رکھتا ہوں، اور میں نے ایسا شخص جو ہے ائمہ حرمین کے بعد اور کچھ جو ہے وہ دیگر شخصیات کے بعد جو ہے وہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام لیتا ہوں اور بڑا ہائیلی ریکارڈ کرتا ہوں ان کو، اور ان کے بارے میں ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی سانسوں میں، ان کے کام میں، ان کی جہود میں برکت عطا فرمائے، کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس پر عام طور پر لوگ کام اس میں ہاتھ ڈالتے نہیں ہیں۔ وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک طوائف کے طوائف خانے پر چلے گئے، ایک کوٹھے پر چلے گئے اور وہاں طوائفیں موجود تھیں اور وہاں دعوت دی، اور بعد جاتے تھے دعوت دیتے تھے، یہ ایک بار تو دعوت دے کے انہوں نے نہیں چھوڑ دیا تھا، بار بار جاتے تھے، تو وہ دلی کے پرانے علماء اور وہ صوفی اور وہ تمام وہ کہتے تھے شاہ اسماعیل پتہ نہیں کس کام پر لگ پڑے ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بیائی ہی وہی کام کیا ہے، شاہ اسماعیل والا اور رحمۃ اللہ علیہ، اسی انداز سے انہوں نے ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا ہے جن کے بارے میں علماء کے اندر، مدارس کے لوگوں کے اندر، مساجد کے لوگوں کے اندر، مذہبی لوگوں کے اندر پرسیپشن اچھی نہیں ہے۔ ہمایوں سعید کو مولانا طارق جمیل دعوت دیں، ماہرہ خان کے پاس بیٹھے ہوں، ریما خان کے پاس بیٹھے ہوں، یا ہماری جو جدید ایکٹریسز ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوں، کھلاڑیوں کے پاس ہوں، تو اس کا پرسیپشن جو ہے نا، اس کی پرسیپشن وہ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے لوگوں میں بہت اچھی نہیں جاتی۔ دیکھیں نہیں مولانا طارق جمیل مہک ملک کو سلام کر رہے ہیں، یہ تو جو ہے ماہرہ خان کو سلام کر رہے ہیں، یہ تو گائکوں کے ساتھ، سنگرز کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ شعبہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس شعبے میں کام کرنا، ان لوگوں کی زندگیاں بدلنا، یہ بڑا کام ہے، اور یہ کام مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی حمایت کی، ریاست مدینہ کی وجہ سے کی اور دیگر وجوہات کی بنا پر کی، تو اب ان پر تنقید کے نشتر چلانا، ان کی فیک ویڈیوز بنانا، ایک ان کا انداز ہے، وہ جنت کی منظر کشی کرتے ہیں، وہ ایک منظر کشی کر رہے تھے، شاید یو کے یا کینیڈا کی ویڈیو ہے، وہاں بیٹھے وہ حور اس طرح ہوگی، اور حور اللہ تعالیٰ جو کسی جنتی کو عطا فرمائیں گے تو وہ یوں اس کی طرف لپکے گی، وہ اس کو یوں دیکھے گا، اور وہ پوری ایک منظر کشی کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم ہے، لوگ کہتے ہیں ضعیف روایات بیان کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے انہیں اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیسی روایات بیان کرتے ہیں، وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ان پر بات کرنا کیسا ہے انہیں اچھے سے معلوم ہے۔ وہ ایک دنیا چھوڑ کر، ایک
माहौल छोड़कर, एक पूरी ज़िंदगी छोड़कर दीन की तरफ आए और गुमनामी में 17-18 साल 20 साल गुजार कर फिर उसके बाद वो अल्लाह के दीन की दावत दे रहे हैं। वो हदीस भी पढ़े हैं, हदीस की जितना मतन उनको याद है मैंने बहुत कम उलमा को देखा है, जितनी सनदें उनको याद है मैंने बहुत कम उलमा को देखे हैं। यानी सबसे पहले मैंने पाकिस्तान में मौलाना तारिक जमील साहब को सुना जो खुद से बात का आगाज़ करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ले जाते हैं, अपनी सनद बयान करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेते हैं और आदम अलैहिस्सलाम तक बयान करते हैं। बाद में काफ़ी लोगों ने नकल की उनकी, लेकिन ये मौलाना तारिक जमील साहब को मालूम है, उनको संदे मालूम है, उनको शजरे मालूम है, उनको हदीसें मालूम है, उनको कुरान मालूम है, उनको हदीस मालूम है, उनको फ़िक़्ह मालूम है, पूरी तरह वो आशना है। उनकी जो ऑडियंस है, उनके सामने जो लोग बैठे होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, कैमरों की दुनिया और HD की दुनिया और डिजिटल दुनिया के वो लोग बैठे होते हैं। उनको समझाने के लिए एक ख़ास माहौल में, ख़ास रिदम में, ख़ास तरीके से, ख़ास मिसालों से वो बात करते हैं। आखिर उनको दुनिया की इस लहलहाती ज़िंदगी से वापस लेके आना है, कोई तो मंज़र उनको दिखाना है और वो मंज़र ऐसा नहीं है कि वो कोई ख़ुद से बात कर रहे होते हैं। तो उन्हें अच्छे से मालूम है कौन सी रिवायात ज़ईफ़ हैं, कौन सी बयान करनी है, कौन सी नहीं करनी। तो आज छोटे छोटे लोग भी उठ के उन पर बातें करते हैं और नामवर सहाफ़ी भी वो एक वीडियो चला रहे हैं जी, उनकी वीडियो लीक हो गई है। वो गुफ्तगू कर रहे हैं हूर के बारे में, हूर का एक तसव्वुर दुनिया को दे रहे हैं, ऐसी खूबसूरती, ऐसी आँखें, ऐसा नक्श, ऐसी उसके अंदर चकाचौंध होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसको अता फरमाएंगे। इन दुनिया की औरतों से, हूरों से, नाजायज़ ताल्लुकात से जो निकाल के कोई तो हूर दिखानी है उन्होंने, जिसकी तरफ लेके आना है, उसकी तो मंजर कशी उन्होंने करनी है। तो वही मंजर कशी वो कर रहे हैं जिसको फिर आप कहते हैं जी वो वीडियो उनकी बना के तो ये वीडियो लीक हो गई और वो ये बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक चलन है। उनके अकाउंट्स के बारे में अरबों रुपए, कोई अरबों रुपए नहीं है, उनकी अपनी ज़मीन जायदाद है, लोग उनको फ़ंड करते हैं, वो गरीबों में बांट देते हैं और इसके अलावा वो अपने ख़र्चे पे चलते हैं। हज उम्रे पर लोगों को लेके जाते हैं, जुनैद जमशेद को लेके गए, इंज़माम उल हक को लेके गए, मोहम्मद यूसुफ़ को, और बहुत सारी दुनिया में उन्होंने काम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका काम कबूल फरमाए, उनकी जुहूद को कबूल फरमाए, उनकी सांसों में बरकत अता फरमाए। और जो प्रोपेगेंडा मशीनें और स्ट्रेन गनें अब चल रही हैं, अल्लाह ताला इनको रोके। जो कोई मुफीद काम कर रहा है उसको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अगर सियासी बात ही आपने करनी है तो बहुत से सियासी मौलवी यहाँ पर मौजूद हैं, किसी का इल्म नाफे नहीं है। लोगों का इल्म अपनी असम्बलियों तक है, लोगों का इल्म अपनी सीटों तक है, लोगों का इल्म शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ तक है। बड़े बड़े उलमा की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े नाम लेवा उलमा जलसों में खड़े होकर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की दावत के लिए इतना ज़ोर नहीं लगाते जितना ये अदालतों पर चढ़ दौड़ते हैं और शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सियासत के लिए और अपने मामलात को बचाने के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए ये सड़कों पर आने वाले उलमा, इनका इल्म नफ़ा बख्श नहीं है। दुनिया के लिहाज से नाफ़े होगा, आखिरत के लिहाज से मौलाना तारिक जमील साहब का इल्म नाफ़े है, मौलाना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का इल्म नाफ़े है और दीगर किबार उलमाए किराम दुनिया में मौजूद हैं, आइम्मे हरमैन हैं। इन सब के उलूम इंशाअल्लाह नाफ़े हैं, दीन के लिए हैं। ये जो सियासी लोग हैं और सियासी बुनियाद पर मौलाना तारिक जमील साहब को टारगेट कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए और इन्हें बाज आ जाना चाहिए इन तमाम मामलात से। मौलाना तारिक जमील को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है जो बहुत कम उलमा को मिला है और उनके इल्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नफ़ा बख्श बनाया जो बहुत कम लोगों के इल्म को नफ़ा बख्श बनाया गया। तो ये तमाम बातें अफसोसनाक हैं। मैं देख रहा था नज़ीर नाजी की ये वीडियो, मुझे बड़ा दुख हुआ कि वीडियो लीक हो गई और एक बड़ा तासुर देने की कोशिश की कि जिस तरह हरीम शाह की वीडियो लीक होती है और मुफ्ती कवी की वीडियो लीक होती है, किसी जज की वीडियो लीक होती है, किसी सियासतदान की वीडियो लीक होती है, तो उसी तरह का एक तासुर देने की कोशिश की गई कि मौलाना तारिक जमील की वीडियो लीक हो गई और उसमें कुछ भी नहीं है। वो एक बयान कर रहे हैं हूर का, एक जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में किसी मर्द मोमिन को अता फरमानी है, तो उसको जो है वो वीडियो लीक करार दे के फैलाया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, दुरुस्त बात करने की तौफीक अता फरमाए।